ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 12 जिसका नाम है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस अध्याय का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। तो देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और इसमें जिसके भी बारे में बताया गया है उसके सारे फॉर्मूले अपन लिखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में बताया गया है अपनों को दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन दे रखे अपनों को और हर एक का आयतन दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब देखो, दो अपने पास अलग अलग घन है, उन दोनों को अपनों ने पास में मिला दिया तो एक ठोस बनाया जाता है। अब ठोस क्या बन गया? वो घनाभ बन गया। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो अब घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपनों को ज्ञात करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन में अपनों को दिया हुआ है कि अपनों को दो घन दिए हुए हैं जिनका हर एक का आयतन दिया हुआ है अपनों को 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब दोनों घन की जो फलक है उनको मिला दिया है तो एक घनाभ बन गया है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपनों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं ना। तो सबसे पहले घन की बात करते हैं। तो घन का आयतन, ठीक है, जो घन का जो आयतन होता है वो होता है अपना भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। ठीक है, तो देखो, ये पहला फॉर्मूला है, भुजा का क्यूब, ये घन का आयतन होता है। ठीक है, ऐसे ही घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? तो देखो, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसका और अलग अलग है ना। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन होता है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूले में चलते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो होता है ये होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये होता है अपना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही देखो, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या फिर अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूर्ण। ठीक है, यह ध्यान रखना, संपूर्ण। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, प्लस का साइन। देखो, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में तो किसका गुणा का फिर प्लस का साइन है ना। चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो, एक बार और बोल रहा हूँ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और ये ब्रैकेट में बंद है ना। तो देखो, अपना घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है घनाभ में, वो होता है अपना चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट का ध्यान रखना है ना। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और यहाँ पे इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। तो घनाभ की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज, फिर ऊंचाई से गुणा कर देना है। ठीक है, ये होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे। अब एक दो और फॉर्मूले हैं, अपन लिख सकते हैं उनको, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जैसे ऐसे एक होता है घनाभ के विकिरण की लंबाई, ठीक है, वो भी होता है, और एक और होता है घन के विकिरण का लंबाई। तो लिख लेते हैं, चलो। घन के इधर है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्ड इसमें थर्ड है ना। घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, तो जो घन के विकर्ण की लंबाई होती है वो क्या होती है? √3 गुणा भुजा,
ये होती है। और ऐसे ही इसमें घनाभ में चौथा फॉर्मूला है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, वो होती है अपनी अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करेंगे। ये सारे फॉर्मूले हो गए, अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो समझो इसको, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखो ये सारे फॉर्मूले लिख लिए अपनों ने, अब क्वेश्चन करते अपन। तो देखो यहाँ पे अपनों को दिए हुए थे 2 घन, तो देखो मैं अब घन बना देता हूँ। ये एक घन है अपना, ये घन है और ये एक घन है अपने पास, है ना। अब घन के बारे में तो आपको पता ही है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये और ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है ना। तो इसका आयतन दे रखा अपनों को। अब ये अलग घन है, ये अलग घन है, पर इन दोनों का प्रत्येक का आयतन क्या है, सेम है। इसका भी आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों घन को पास पास मिला दिया। देखो ये घन है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे भी एक घन और बना दिया ऐसे। ठीक है, अब इनको पास पास में मिला दिया। ठीक है, ये 2 घन पास पास में इन दोनों को मिला दिया, पहले अलग अलग थे अब पास में मिला दिया, तो ये घनाभ बन गया। अब इस घनाभ का अपनों को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले तो अपन घन की भुजा ज्ञात करते हैं। घन का आयतन दे रखा अपनों को, तो घन की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो ये अपनों को दिया हुआ है घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है अपनों को 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो फॉर्मूले काम आएंगे अपने को। अब मुझे बताओ घन का आयतन कितना होता है, तो आप बताओगे भुजा का क्यूब, भुजा ये भुजा का क्यूब बराबर 27। ठीक है, अब देखो ये क्यूब है, ये इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, तो मैं बताता हूँ किस में बदलेगा। भुजा बराबर 27 की पावर 1/3 में से। ठीक है, ये यहाँ घात 3 है, तो ये इधर जाएगी तो 1/3 में बदल जाएगी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 27 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, जो इंग्लिश में बोलते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देखो 27 के मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, तो ये 27 है। सबसे पहले 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है, इसका विषम है, तो 3 से। 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखो ये 3 गुणा 3 गुणा 3 आ गया है ना। तो 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, भुजा बराबर 3 की घात 3, और एक और घात है ऊपर, एक और घात है 1/3। देखो देखो 27 को तो मैंने लिखा क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 इसको क्या होता है, 27 होता है। देखो 27 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 27 बराबर 3 की घात 3, क्योंकि 3 बार आ रहा, तो 27 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है ना। तो देखो भुजा बराबर हो जाएगा 3 की घात 3 गुणा 1/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो देखो आगे समझो इसको। 3 ऊपर वाली को ऊपर से गुणा कर दो, तो 3 को 1 से गुणा किया 3, नीचे 3 को 1 से किया तो 3, और 3 में 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 की घात 1, मतलब भुजा का मान कितना किया अपना 3। 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। ठीक है, तो देखो ये लंबाई ये चौड़ाई है ना, ये सारे कितने आएंगे अपने 3 3 3 3 3 3। ये देखो ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 है ना। अब देखो मुझे बताओ, एक घन है, ठीक है, थोड़ा सा समझना, जैसे ये माचिस है मेरे पास। ठीक है, ये तो घनाभ है, वैसे तो ये क्या है, घनाभ है, पर ऐसे समझ लो ये घन है। तो एक और माचिस मैंने यहाँ रख दी, तो देखो इसकी चौड़ाई तो सेम है, ऊंचाई भी सेम है, पर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। देखो एक माचिस तो ये है, और मैंने एक माचिस और ऐसे ऐसे रख दी, तो देखो इसकी ऊंचाई है ना वो तो सेम रहेगी, इसकी चौड़ाई भी सेम रहेगी, पर ये और ये दोनों पास पास में रख दी तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो समझो, ये लंबाई इसकी 3 थी, इसकी ऊंचाई 3 थी और चौड़ाई 3 थी। अब देखो ये और ये, तो ये 3 और ये 3, तो 3 और 3 कितनी हो जाएगी, 6। तो अब इसकी जो लंबाई है, अब देखो 2 मिलके 1 बन गया, तो अब लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 6, और ऊंचाई तो वही 3 ही रहेगी, और जो चौड़ाई है वो भी कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी, 3 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो देखो समझने की बात है थोड़ी सी यहाँ पे, बस इतना सिंपल सा है, बस समझने की बात है। क्योंकि यहाँ पे दोनों को पास में मिला दिया है, जब दोनों को पास में मिला देंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ऊंचाई सेम रहेगी और चौड़ाई भी सेम रहेगी। तो अपनों ने भुजा का मान ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना था अपनों को ज्ञात करना था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, उसका फॉर्मूला होता है अपना, मैं बता रहा हूँ आपको, देखो। तो यहाँ देखते अपन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुणा, गुणा का चिन्ह है ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। अब मान रखते जाओ, 2 गुणा, देखो लंबाई का मान कितना है 6, तो ये 6 रखा। देखो 6 गुणा चौड़ाई का मान कितना है 3, तो ये 3, प्लस का चिन्ह प्लस है ना, चौड़ाई का मान 3 गुणा ऊंचाई का मान है 3, देखो ये ऊंचाई 3 है ना, प्लस का चिन्ह ऊंचाई का मान है 3, तो 3 गुणा लंबाई का मान कितना है 6, तो ये 6। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 गुणा है ना, 6 को 3 से गुणा किया तो 6 दिया 18, प्लस का साइन की प्लस, 3 को 3 से किया तो 9, प्लस का साइन है तो प्लस, 3 को 6 से किया तो 18। अब आप ये बोलोगे यहाँ पे जिसको बेसिक कमजोर है वो ये भी बोल सकता है कि आपने पहले इस गुणे क्यों किया, प्लस क्यों नहीं कर लिया। तो ध्यान रखना बोर्ड मास का रूल बोलता है पहले डिवाइड करो, फिर गुणा करो, फिर माइनस करो, फिर प्लस करो, ऐसा। तो पहले यहाँ पे गुणा का चिन्ह था तो गुणा कर लिया, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, ब्रैकेट को सोल्व करो, तो ब्रैकेट को जो अंदर जो भी है उनको सोल्व कर लो। तो 2 ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, इन सभी को जोड़ दो, तो 18 36, 36 में 9 जोड़ दो, ये 36 और 9, तो ये 5 और ये 45, तो ये 45 आ जाएंगे, और 45 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया अपना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये जो क्वेश्चन है आपको कैसा लगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।